ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के पावन तीर्थ पाटेश्वर धाम से प्रसारित होने वाले बाबा जी की पाती कार्यक्रम। बाबा जी की पाती अर्थात संतों की वाणी। संतों की वाणी जल कल्याणी, विश्व कल्याणी होती है। जन मन मंगल करनी, क्लेश हरणी, चिंता संताप को दूर करने वाली, संतों के पावन विचारों से सुशोभित, संतों के मुख से निसृत होने वाली ऐसी प्रबल और क्रांतिकारी वक्तव्यों से सुशोभित, संतों के मुख से निसृत वाली मन को शांति और धीरज प्रदान करने वाली वाणी। ऐसे वाणियों के पावन संदर्भ में हमें प्रतिदिन बैठने का अवसर मिलता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप लगातार 3 महीने से गो भक्तमाल कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे दिशा चैनल के रवि यादव जी का, जिनके द्वारा यह दुर्लभ वीडियो क्लिप हमको प्राप्त हुआ, जिसके कारण हमारी बाबा जी की पाती धन्य हुई। मैं आगे के बारे में भी आप सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आगे हम बहुत से ऐसे दुर्लभ दृश्य और दुर्लभ सत्संग आपको इस कार्यक्रम में दिखाने वाले हैं। बस आप इसी तरह जुड़े रहें। श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य, माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ जिला बालोद के द्वारा यह अद्भुत बाबा जी की पाती का आयोजन लगातार जारी रहेगा। आइए आज के दिव्य कथा का हम श्रवण करें और उसके बाद 2 शब्द आपसे हम बातचीत करेंगे। कहिए जय गौ माता। नमस्कार गणराज को, नमन शारदे माँ। नमस्कार श्री गुरु चरण लाज तुम्हारे हाथ। नमस्कार धरती गगन, नमन वायु जल जीव, और नमस्कार तन मानवी, मिलता बड़े नसीब। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की माटी को नमन करते हुए इस मंच पर आसीन गौ माता को नमन करती हूँ। साथ ही व्यास गादी पर विराजे गौ कथा से आप सबको लाभान्वित करने के लिए पधारे पूज्य महाराज श्री के चरणों में शत शत नमन करती हूँ। नमन करती हूँ सभी पूज्य संतों को और विराजे सभी भक्तों के हृदय में जो गौ माता के प्रति आस्था है उसे नमन करती हूँ। विशेष नमन करती हूँ मेरे प्रिय अनुज श्री राम बालक दास जी महाराज। नमन करती हूँ सबसे पहले इनकी गुरु भक्ति को। वास्तव में कहते हैं गुरु का आशीर्वाद, गुरु की ऊर्जा कभी कभी किसी शिष्य पर अप्रत्याशित रूप से पड़ जाती है, ये शिष्य भी नहीं जान पाता। ऐसे तो गुरु के अनेकों शिष्य होते हैं, लेकिन किसी शिष्य पर विशेष आशीर्वाद, विशेष ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और ऐसे शिष्य हैं हमारे प्रिय अनुज श्री राम बालक दास जी महाराज। आज मैंने इनके गुरु का दर्शन करके बहुत बहुत आनंद प्राप्त किया, बहुत लाभान्वित हुई इनके दर्शन करके। और आज ये जो कुछ भी है उन गुरु की ऊर्जा से ही है। और कहते हैं कि पारस के परसते कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार।
और ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, सदगुरु मिला सुनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। नमन करती हूँ इनकी गुरु भक्ति को, नमन करती हूँ इनकी गौ भक्ति को, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ इनकी गौ भक्ति के कारण। इस छत्तीसगढ़ में मेरा भाई ही है जो गौ रक्षा के लिए दबंगता के साथ हुंकार भरता है, और इसी वजह से मैं इतनी दूर चल कर के आई। और ये गौ माता की कथा का भी महाराज जी को बताऊं कि ये फल है कि कल जब मैं आ रही थी, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं थी कि यहाँ गौ कथा भी हो रही है, लेकिन जब मैं आ रही थी तो रास्ते में मंडला और कालपी के आसपास 500 गौवंश पकड़े, और जिस वजह से मेरा 3 घंटा खराब हुआ। पुलिस वालों से जूझी, उन कसाईयों से जूझी, और इस वजह से मैं रात को यहाँ नहीं आ पाई। सुबह आई, और जब रात को मैंने भाई को बताया तो भाई ने कहा यहाँ गौ कथा हो रही है। मैंने कहा ये तो वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि मैंने गौ रक्षा के लिए कुछ तो किया यहाँ आने के पहले। वास्तव में आज आवश्यकता है, बहुत कुछ तो आप महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। इस देश का वर्तमान चित्र बड़ा चिंताजनक है। ये देश आज़ाद हुआ था तब यह तय हुआ था कि इस देश में कत्ल कारखाने नहीं रहेंगे। आज़ादी के पहले यहाँ 300 कत्ल कारखाने थे इस देश में, लेकिन आज 36,000 से ज़्यादा कत्ल कारखाने हैं जहाँ निर्ममता पूर्वक पशुओं की हत्या हो रही है। और कहते हैं कि ये भारत ऋषियों का देश है। यहाँ 2 ही संस्कृतियाँ पनपी हैं, कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति, दोनों से मिलकर बनती है भारतीय संस्कृति। ये संतों का देश है, प्रज्ञावान पुरुषों का देश है, तीर्थंकरों का देश है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि संतों के इस देश से गौ हत्या का प्रचार हो रहा है। अरे वो देश जिसने अहिंसा परमो धर्म का संदेश सदैव दिया है संपूर्ण विश्व को, और गांधी के अहिंसा शब्द से प्रभावित होकर विदेशों में गांधी की मूर्ति लगा दी गई, लेकिन आज उसी देश से हिंसा का प्रचार हो रहा है। बड़े शर्म की बात है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हिंसा का प्रचार न करो, मांस का निर्यात न करो। इस देश से जिस तरीके से मांस का निर्यात हो रहा है, निर्यात करना है तो दया का निर्यात करो, करुणा का निर्यात करो, अहिंसा का निर्यात करो, और निर्यात करना है तो इस देश से सारे भ्रष्ट नेताओं का निर्यात कर दो, तो यह देश अपने आप सुधर जाएगा। वास्तव में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस देश में निर्ममता पूर्वक हो रही गौ माता की हत्या को देखकर यदि तुम हिंदू समाज शर्म से अपनी आंखें नीची नहीं करते, तो ये देखकर यदि बादलों ने इस धरती को सूखा रखने का निर्णय ले लिया तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जब इस देश में पर्यावरण चिल्लाया गया तो क्या हुआ? वृक्षारोपण शुरू हो गया, वृक्ष लगाने शुरू हो गए। जब वृक्षों की कमी हुई तो वृक्ष लगाने शुरू कर दिए। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, जब इस देश से इसी तरह से गाय कटती रही और गौ माता की कमी हो जाएगी तो क्या गाय और बैल भी किसी खेत में उगाओगे? ये नहीं हो सकता। इसीलिए आप इस पंडाल में आए हैं, इस पंडाल में आए हैं, निश्चित रूप से आप गौ भक्त हैं, क्योंकि हमारे पूज्य बालकदास जी महाराज के सानिध्य में आप रहते हैं तो गौ भक्त हैं। कम से कम एक एक भक्त ये निर्णय ले ले आज इस पंडाल से कि हम गौ माता को कटने से बचाएंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत अधिक सुरक्षा हो सकती है गौ माता की, और लोगों में चेतना जागृत करें। क्योंकि भारत भिखारी बन गया है, दीन है, लाचार है, धर्म की धरती पे देखो मांस का व्यापार है। वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो इतना ही कहती हूँ, फिर कौन कहेगा इसे तीर्थंकरों का देश, कौन कहेगा इसे संतों का देश? हाय राम क्यों लगा जगत गुरु गौ के खूनी व्यापार में। इस देश को जगत गुरु का दर्जा प्राप्त है। हाय राम क्यों लगा जगत गुरु गौ के खूनी व्यापार में, और भारत जैसा क्रूर कसाई आज नहीं संसार में। अरे उन देशों में गौ माता की स्थिति अच्छी है जहां गौ सेवा का नाम तक नहीं जानते लोग।
तो वास्तव में गौ माता के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मेरी वेदना है और इसीलिए मैं इतना दूर चलकर आई हूँ और आज तो अभिभूत हूँ। मैं बहुत कुछ कहूँ क्योंकि गौ कथा करने के लिए गौ महाराज श्री विराजमान है। मैं बहुत कुछ कहूँ तो ये कहते एक प्रकार से सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। मैं तो श्रवण करने आई हूँ। आप सबका प्रेम और स्नेह मिला, गुरुदेव का दर्शन हुआ, सबसे अच्छी बात है। मेरे भाई के गुरुदेव का मुझे दर्शन हुआ, मैं अभिभूत हूँ। आपने इतनी धैर्यतापूर्वक सुना। इस गौ कथा को सुनकर केवल अपने अंदर तक सीमित न रखें बल्कि जन जन तक पहुँचाएं, हवा में न उड़ाएं, जो सुने। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। परम पूज्य दीदी जी ने आज मेरे बाल विनय को स्वीकार करके और अपनी उपस्थिति देकर अपनी करुणा हमें प्रदान की। परम पूज्य श्रीमद् जगत गुरु भगवान मंच पर विराजमान हैं। दिव्य गोभक्तमाल कथा जो नंदगांव गोधाम महातीर्थ के बाद छत्तीसगढ़ भगवान राम के ननिहाल भगवान कृष्ण की ससुराल में चल रही है। हम ननिहाल और ससुराल, कल महाराज श्री बता रहे थे कि अपनी जन्मभूमि बहुत प्यारी होती है और ससुराल परम प्यारी होती है, पर हमें तो लगता है कि जितना भी प्यार संसार में होता है ना, जितना भी प्यार लौकिक अलौकिक, वो सारा का सारा प्रेम और प्यार का पुंज मानो आज पाटेश्वर धाम के इस मंच में सिमट के रह गया है, जो पूज्य महाराज श्री की वाणी के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में व्यासपीठ को वंदन करते हुए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से, पाटेश्वर सेवा संस्थान की ओर से सत सत नमन करते हुए निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को उस पावन गोलोक की ओर ले चलें, पावन पूज्या गो माता की ओर ले चलें। सादर सादर यह मंच पूज्य महाराज श्री के लिए समर्पित है। सभी लोग दोनों भुजाएं खड़ी कर जय घोष कर दें। जय गौ माता, जय गौ माता। पूज्य महाराज श्री। जितनी अनुकूलता हो उतना बुलाओ। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका
व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तमिदं विश्वम् जगत्स्थावर जंगमम् तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। बहुले समंगे यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसी च। यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयश्च या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैर्सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम। मन्त्रेणैते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा। लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसोद्युतिं च। एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत्तु यः परवसुगोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकः सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। आज हमारी एक बहन ने मुझे फ़ोन करके जिज्ञासा रखी, सुलेखा तिवारी बेमेतरा से, जिनके द्वारा एक जिज्ञासा है
कि एकादशी का जब पर्व होता है तो कई बार एक ही तिथि 2 दिन होने से एक को हम स्मार्ता नाम कहते हैं और एक को वैष्णवा नाम कहते हैं। गुरुजी, स्मार्ता नाम क्या होता है और वैष्णवा नाम क्या होता है? आइए थोड़ा सा 1 मिनट प्रकाश डालो। देखिए, जब भी कोई तिथि 2 दिन पड़ती है ग्रह राशि के गणना के अनुसार, होरा की गिनती के अनुसार, दिन सारणा के अनुसार, तो उसमें प्रथम तिथि को स्मार्ता नाम कह दिया जाता है। अर्थात वह मान्य तो होता है लेकिन वैष्णवों को मान्य नहीं होता। उस दिन गृहस्थ लोग व्रत कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन की तिथि को शुद्ध तिथि मानते हुए उसे वैष्णवा नाम दिया जाता है और उसी दिन पूरे वैष्णव साधु संत और मंदिरों में वह एकादशी का व्रत किया जाता है। इसीलिए प्रायः जो संतों से दीक्षित भक्तगण हैं, जो घरों में शालिग्राम जी या ठाकुर जी की पूजा करते हैं, वो सभी लोग स्मार्ता नाम को ना रह के वैष्णवा नाम को ही मान्य करते हैं। वैसे यदि आप स्मार्ता नाम में व्रत करेंगे तो भी आपको फल मिलेगा। आज एकादशी है लेकिन आज स्मार्ता नाम एकादशी है, कल होगी वैष्णवा नाम एकादशी, इसीलिए कल को ही हम सभी लोग मनाएंगे। पाटेश्वर धाम के द्वारा जो एकादशी का लिस्ट जारी होता है वर्ष भर का, उसमें हम केवल इस वैष्णवा नाम को ही उल्लेखित करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी तिथि निर्णय के अनुसार वैष्णवा नाम को ही व्रत करें। तो कल देवउठनी एकादशी है, हम सभी लोग कल वैष्णवा नाम एकादशी का व्रत करेंगे और माँ तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह का सुंदर सा प्रसंग भी आपको कल बाबा जी की पाती में सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही, मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। कल पुनः मिलेंगे बहुत ही सुंदर देवउठनी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी विवाह, छोटी दिवाली के अवसर पर। आप सबको आज से ही बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।